गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी तक पोषण चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं, टॉपिक से ही पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र जो कि कहाँ से, मुख गुहा, मुख गुहा से गुदा द्वार तक फैला होता है, फैला होता है ना? मानव का जो पाचन तंत्र है वो कहाँ से, आप समझ सकते हैं, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार, एनस पोर्शन तक फैला होता है। इसमें क्या क्या शामिल है आप समझ सकते हैं। इसमें कि मुख गुहा, पहला इसमें क्या होगा, मुख गुहा, पहला मुख गुहा। इसके बाद दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा यहाँ पर अमाशय, अमाशय। अमाशय के बाद ग्रहणी होती है, ग्रहणी होती है, मगर हाई स्कूल में ग्रहणी के बारे में नहीं चर्चा किया है। तो यहाँ पर पांचवा हो जाता है यहाँ पर छोटी आंत, छोटी आंत। छठवां बड़ी आंत, आंत। सातवां इसमें मलाशय से, और आठवां जो टॉपिक होता है मल द्वार। ठीक, तो यह हमारे पाचन तंत्र में क्या 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 है देख लीजिए। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मल द्वार शामिल है मानव के पाचन तंत्र में। तो देख लीजिए, पहला हमारा जो टॉपिक है मुख गुहा। मुख गुहा है क्या चीज ना? तो शरीर का वह अंग जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है। तो देखिए मुख गुहा, मुख गुहा में क्या क्या शामिल है। तो मुख गुहा में आपका शामिल है होठ, होठ पहले सर्वप्रथम मुख को खोलने से पहले क्या है आपका, होठ। होठ के बाद क्या दिखता है भाई आपका, दांत दिखता है, दांत, दांत दिखता है। तीसरा क्या चीज एक्सटर्नल दिखाई देता है, यहां पर दिखता है आपका जीभ, जीभ। और चौथा क्या चीज होता है, चौथा भी होता है जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो यह हमारे मुख में होठ, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां शामिल हैं। होठ, होठ आप देख सकते हैं, एक ऊपर वाला होठ, एक नीचला होठ, जिसमें आपने देखा कि यह किसी पर्सन का मुख है, यह ऊपर वाला होठ है और यह नीचे वाला होठ है। इसमें जो निचला होठ होता है वह इस प्रकार से एक हाइवाइट्स नाम की हड्डी से लगा होता है, जिससे कि मुंह को खोलने बंद करने में मदद करता है। आप हम बोल रहे हैं तो आप समझ सकते, देख सकते भी हैं कि हमारा जो है ऊपर वाला होठ जो है वो नहीं खुल रहा है, जबकि नीचे वाला होठ बारी बारी से बार बार बोलने से खुल रहा है ना। तो होठ कितने हो गए, दो हो गए। एक हो गया आपका ऊपर, ऊपरी होठ, और एक हो गया निचला होठ, निचला होठ। यह दो हो गए होठ, जो कि क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से गेट का काम कर रहे हैं, दरवाजे का काम कर रहे हैं, जिससे कि आसानी से हम लोग कोई चीज़ मुंह में ले जा सकते हैं। दूसरी बात आती है आपके दांत की। दांत की बात करते हैं, दूसरा है दांत, दूसरी बात दांत है। तो दांत की दो अवस्था है, दांत
की दो अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन दांत की दो अवस्था पाई जाती? पहला अस्थाई दांत, अस्थाई दांत जिसको कहते हैं दूध के दांत, दूध के दांत कहते हैं। दूसरा होता है स्थाई दांत, दांत, दांत की दो अवस्थाएं हमने यहाँ लिख दिया। दांत की दो अवस्थाएं पाई जाती है, अस्थाई दांत जिसको दूध के दांत भी कहा जाता है, और दूसरा होता है स्थाई दांत। दांतों के प्रकार, अब मानव मुख में क्या है? दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार कितने हैं? मानव मुख में 4 प्रकार के दांत हैं। कौन कौन सा है? कृंतक, जिसको अंग्रेजी में इंसिजर कहते हैं, कृंतक। दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक, चौथा चवर्णक होता है। तो समझ गए दांत की अवस्था कितनी होती है? दांतों की अवस्था 2 होती हैं। अस्थाई दांत जिसको दूध के दांत कहा जाता है, स्थाई दांत जिसको जो दूध के दांत टूटने के बाद आते हैं। दांत के प्रकार कितने होते हैं? कृंतक मतलब काटने वाले दांत, रदनक भोजन को चीरने वाले दांत, अग्रचवर्णक चबाने वाले दांत, और चवर्णक जो होता है वह पीसने वाला दांत होता है। तो आप जान गए दूध के दांतों की संख्या। अब दूध दांतों की संख्या देखते हैं। यह आपका हेडिंग हो गया एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग, यह एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग देखिए, तो दांतों की संख्या, दांतों की संख्या, दांतों की संख्या के बारे में बात करते हैं। मानव मुख में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? अस्थाई दांत जो कि जिसको कहते हैं आप दूध के दांत, दूध के दांत, के दांत, यह दूध के दांत संख्या में 20 होते हैं, जिसमें अग्रचवर्णक का अभाव होता है। यहाँ पर अग्रचवर्णक नहीं होता, इसमें अग्रचवर्णक नहीं होता। यानी कि आप जानते रहे कि दूध के दांत में अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता। और फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, दूसरा देखिए यहाँ पर एक यह फर्स्ट था, और यहाँ यह सेकेंड क्या है? स्थाई दांत, स्थाई दांत, स्थाई दांत कितने हैं? वयस्कों में कुल संख्या अधिकतम 32 हो जाती है, जिसमें कि चारों प्रकार दांत कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक की उपस्थिति देखी गई है। तो आप इतनी चीज़ें समझे। और दंत सूत्र, नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए, यहाँ पर हमने ऐसा लगा के बना दिया है दंत सूत्र। दंत सूत्र, दंत सूत्र कौन कौन सा है भाई? दंत सूत्र, दंत सूत्र में आप देखिए कि अस्थाई के लिए, अस्थाई, अस्थाई के लिए 2102/2102 दिखा देना। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि दंत सूत्र के बारे में। अस्थाई दांत के दंत सूत्र, अस्थाई दांत के लिए दंत सूत्र देखिए यही है। यहाँ से आप देखिए अस्थाई दांत के लिए दंत सूत्र, जिसको हमने क्या बताया है? 2102/2102 बताया है। जबकि स्थाई दांत के लिए ऊपर देख लेते हैं हम लोग, स्थाई दांत के लिए दंत सूत्र, स्थाई दांत के लिए दंत सूत्र देखते हैं 2123/2102
21, 23। यह हो गया तंत्र सूत्र। तो इसके बारे में हम लोग अगले दिन फिर से पढ़ेंगे, जो कि बाकी रहेगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।